जय हिंद दोस्तों हम लोग बिहार दुर्गा प्रीलिम्स के लिए मॉडल सेट कर रहे थे इल्यूटेरिया का। दोस्तों इस वीडियो हम लोग मॉडल सेट 5 करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मॉडल सेट में आखिरकार क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन यानी कि गलत है महान्यायवादी के बारे में। ऑप्शन पहला है उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन बी है वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आहरित होगा। ऑप्शन सी है कि वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। ऑप्शन डी है कि वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। तो इसमें से जो है दोस्तों गलत हो जाएगा यानी सही नहीं है, तो हो जाएगा उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय सुनवाई का अधिकार। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। महान्यायवादी क्या होता है दोस्तों, तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। इसमें से बताना है कि मूल अधिकार का भाग कौन नहीं है। तो मूल अधिकार का भाग जो है ये पर्यावरण का संरक्षण, ये मूल अधिकार का भाग नहीं है। मानव शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये तीनों क्या है, मूल अधिकार हमारा है। अब बात करें मूल अधिकार, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में इसका बारे में, भाग 3 के 12 से लेकर 35 तक है इसका मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों भारत सरकार जो है वो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा जो है प्रदान किया गया था। तो वो अधिनियम था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। ये लिया गया दोस्तों फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से तो लिया गया दोस्तों प्रस्तावना की भाषा लिया गया दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और जापान से जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन का हमारा उत्तर डी हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया क्या, गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो वो कौन नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है इसमें से बताने कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सही है ये। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसूची 6 में 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान का अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ये किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो सिक्किम और मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसके बारे में, अनुसूची 6 के बारे में, तो अनुसूची 6 जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो है लागू होती है अनुसूची 6। कौन कौन से राज्य है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक मिजोरम, ये 4 राज्य जो है इसमें लागू होती है अनुसूची 6। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो इसमें जो है वो लक्षण क्या हो जाएगा, तो लक्षण हो जाएगा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। कठोर संविधान, ये भी सही हो जाएगा। न्यायपालिका का सर्वोच्चता, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक की बात किया जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड की है। टोटल सीट इसमें विधानसभा की बात किया जाए तो 70 है, 70। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है 68 है। और अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश इसमें 60 है। विधानसभा सीट कितना है इसमें, 60 है। और मिजोरम है, तो मिजोरम में कितना दोस्तों, मिजोरम में 40 है। तो इस 4 ऑप्शन से जो है पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका है विधानसभा सीट, उत्तराखंड के। इसको टोटल कितना 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होती है कितनी है, 6 भाषा है। कौन कौन बात है, कौन कौन है भाषा दोस्तों, आप देखते हैं। तो वो है अंग्रेजी है, पहला अंग्रेजी है। दूसरा है दोस्तों अरबी है। और तीसरा चीनी है। चौथा फ्रांसीसी है। और पांचवा रूसी है। और छठा क्या है, स्पेनिश है। यानी अंग्रेजी है, अरबी है, और चाइना वाला है भाषा, चीनी है भाषा, और इधर फ्रांसिस हो जाएगा, इधर रूस हो जाएगा, और इधर स्पेनिश हो जाएगा। ये 6 भाषा जो किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की है भाषा। अगला क्वेश्चन है तुलाल यानी थुलाल किस राज्य के एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो थुलाल जो है ये है केरल का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यह है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। ये किया गया था ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है द ट्रायंगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है। तो इसके लेखक दोस्तों हो जाएंगे शशि थरूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेट मी से इट नाउ पुस्तक लेखक कौन है। लेट मी से इट नाउ के पुस्तक लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो राकेश मारिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो है इस समय गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो था लॉर्ड एमहर्स्ट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो वो निर्वाचित कौन हुए थे, और सुभाष चंद्र बोस हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये क्या था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया गया था पहले, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो सबसे कम समय तक चला था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। इसे से बताना सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों 1790 से 92 के बीच हुई थी तृतीय मैसूर युद्ध, सही हो जाएगा। और 1824 से 26 के बीच में हुई थी प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, तो ये दोनों सही हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। और बात करें दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये दोस्तों हुई थी कब, 1775 में, 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुई थी। और बात करें चौथा क्या है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये हुई थी दोस्तों 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुई थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 और 3 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेरा का युद्ध कब हुआ था। खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो खेरा का युद्ध की बात किया जाए तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक है। पुस्तक शाहजहां नामा का लेखक कौन है। तो इसके लेखक है इनायत खां है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे। तो वो शाहजहां के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। तो सगुन संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं थे, वो थे कबीर। कबीर जो है वो सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। तो सगुन संप्रदाय से संबंधित कौन थे, बात करें तो उसकी, तो वो थे तुलसीदास थे, चैतन्य थे, सूरदास थे। तो ये सभी जो थे ये किससे थे, सगुन संप्रदाय से थे। अगला क्वेश्चन है, और कबीर की बात किया जाए दोस्तों, कबीर जो थे वो निर्गुण संप्रदाय से थे। अगला क्वेश्चन है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, यह था सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। यह दिया गया था एडवर्ड थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसकी प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। यह कहा गया अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन सा क्षेत्र नहीं था, वो था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया, इस गाने का संगीतकार है। तो इस गाने का संगीतकार है M कीरावानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं। गेल के नए निर्देशक के रूप में कौन बने हैं। तो वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है। तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मैर्स तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो मैर्स तूफान जो है वो इसका नामकरण किया गया है वो UAE के द्वारा किया गया है। और मैर्स तूफान की बात किया जाए तो मैर्स तूफान जो आया था वो तमिलनाडु में आया था और आंध्र प्रदेश में आया था। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है।
तो जीआई टैग जो दिया गया है तेजपुर लीची को, ये इसका संबंध जो है वो असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो इनका संबंध जो था वो वास्तुकला से था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं आर के सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो वो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर दोस्तों है वो है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है। बात करें भारत की, तो भारत जो है वो 8वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर? 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? ये राशि आवंटित हुई है 60,000 करोड़ रुपए ये हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये किया गया महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो इसका संबंध जो है वो कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो कोस्टा रिका में किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजित हुआ है वो हुआ आगरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप के विजेता है 2022 में डूरंड कप के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो वो फिल्म थी द हैबलमैन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई? तो ये इसकी घोषणा 2023 के तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया कैमूर में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल फिलहाल जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है वो आप पार्टी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया दोस्तों इंग्लैंड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन सा है?
तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो कुल वोट पड़ा था 4754 वोट पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4754 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में लगाता है कौन? बुध ग्रह। बुध ग्रह की बात किया जाए दोस्तों, तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे जो है वो सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध है। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। ये कितने दिन में लगाता चक्कर? ये मात्र 88 दिन में जो है वो एक सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से है? तो वो महाद्वीप हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो है ऊंची चोटी है वो अन्नामुड़ी है। और ये अन्नामुड़ी है कहाँ? ये है कहाँ? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ये अन्नामुड़ी। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की दौरान किया गया? तो इसकी जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो इसको जो है सबसे अधिक जो पानी जो प्राप्त होती है वो होती है लोम मिट्टी से प्राप्त होती है। लोम मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर अवस्थित है? तो ये है दक्षिण पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है कौन? तो वह है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती है। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो वो उपकरण हो जाएगा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन बम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा विद्युत मोटर केवल दृष्टि धारा द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो वो है संबंध किससे? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? वो किरणें हैं एक्स किरणें हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है?
तो तरंग की विशेषता क्या नहीं है, वो है माध्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य और बात करें आवृत्ति और आयाम, ये क्या है, तरंग का क्या एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण इसमें से है निष्क्रियकरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ये किया था किसने, डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो इसमें जो है वो कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रह सकता है। तो 8 रह सकता, 8। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के वर्ग के अनुपाती होता है। तो वह है बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान के 7 से 14 में वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। ये करती है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों जाना जाता है हैलोजन के नाम से जाना जाता है, और ये सभी तत्व जो है वो ग्रुप 17 में आते हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। आवर्त के वर्ग कितने में, 17 में आते हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है ये बताना है। तो इसमें भिन्न जो हो जाएगा वो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम जो किस, अच्छा बताएं इसमें से जो किस प्रकार ये भिन्न है। तो पोटेशियम जो आता है वो S ब्लॉक से आता है, और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों आते हैं P ब्लॉक से आते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 NH4 का NH4 का होल 2 और SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है तो जो मौजूद होता है। तो ये मौजूद होता है किसमें, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये होती है जटिल ऊतक में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है किसके कारण, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो वो है सरीसृप है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वो इंडोस्कोप उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो वो है अग्र मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन है किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल जॉइंट के दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है।
उसे कहा जाता है साइनोवियल द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से त्वचा किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होती है? बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रोग रौतंधी हो जाती है। और विटामिन बी की बात किया जाए तो विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बेरी बेरी रोग हो जाती है। और विटामिन सी की बात किया जाए तो विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज होती है एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो वो करता है विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो अब A1 और 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो UNDP का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? ये दिया गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।